हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मजे में होंगे। तो आइए बच्चों, आज के अध्याय में क्रिया विशेषण को जानेंगे हम। क्या है क्रिया विशेषण? आइए सबसे पहले इसे जान लें। तो बच्चों, जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन और कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, ऐसे शब्दों को अविकारी शब्द या अवयव कहा जाता है। अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक और चौथा विस्मयादि बोधक। तो इस अध्याय में हम क्रिया विशेषण का अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम क्रिया विशेषण के बारे में जानेंगे। क्रिया विशेषण को जानने के लिए 3 चित्र हमारे सामने हैं। उसमें 3 वाक्य हैं। पहला वाक्य, मनु घर के बाहर खड़ा है। और दूसरे वाक्य में, बूढ़ा व्यक्ति धीरे धीरे चलता है। और तीसरे वाक्य में बच्चों, हम कल चिड़ियाघर देखने जाएंगे। तो बच्चों, इन वाक्यों में जो शब्द हैं, जैसे बाहर, धीरे धीरे तथा कल, क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। ये सभी शब्द क्रिया विशेषण हैं। इस प्रकार ऐसे अविकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। चलिए अब क्रिया के विशेषण के भेद जानें। तो क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला रीतिवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा कालवाचक क्रिया विशेषण और चौथा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो एक एक करके इनको विस्तार पूर्वक जानेंगे हम। सबसे पहले पढ़ेंगे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण के विषय में। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के घटित होने की रीति या ढंग का पता चलता है उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे बूढ़ा व्यक्ति अचानक मर गया, उमंग नम्रता पूर्वक बोलता है। तो इन वाक्यों में जो शब्द आए हैं, जैसे अचानक, नम्रता पूर्वक, क्रिया के घटित होने की रीति का बोध करा रहे हैं। अतः ये शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। इनके अतिरिक्त तीव्र, झटपट, चुपके चुपके, एकाएक, भली भांति, धड़ाधड़, शांतिपूर्वक आदि भी रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द हैं। दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के घटित होने की दिशा या स्थान का पता चलता है उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे विशाल, इधर उधर मत झांको, कमरे के अंदर कोई बैठा है। तो इन वाक्यों में इधर उधर तथा अंदर क्रिया के घटित होने की दिशा व स्थान का बोध करा रहे हैं। अतः यह शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। इनके अतिरिक्त आसपास, बाहर भीतर, यहाँ वहाँ, इस और, आगे पीछे, दूर पास आदि भी स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द ही हैं। अब आता है तीसरा कालवाचक क्रिया विशेषण। अर्थात जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के घटित होने का समय का पता चलता है उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह प्रातः सैर करने जाएगा, वैभव कभी कभी क्रिकेट खेलने जाता है। तो इन वाक्यों में जो शब्द आए हैं, जैसे प्रातः तथा कभी कभी, इससे क्रिया के घटित होने के समय का बोध हो रहा है। अतः ये शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है। इनके अतिरिक्त आज, परसों, अब, जब, तब, साय, दोपहर, प्रतिदिन आदि भी कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द है। चौथा आता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो बच्चों, जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया की मात्रा या परिमाण का पता चलता है उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अंकित अधिक बोलता है, वह व्यक्ति थोड़ा ही खाता है। तो अभी जो हमने वाक्य पढ़े उनमें शब्द आए हैं अधिक तथा थोड़ा, ये क्रिया की मात्रा का बोध करा रहे हैं। अतः ये शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। इनके अतिरिक्त काफी, कम, खूब, कुछ, ज्यादा, पर्याप्त, अल्प आदि भी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द हैं। आइए अब जानें विशेषण और क्रिया विशेषण में क्या अंतर है। तो बच्चों, विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जबकि क्रिया विशेषण शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं। जैसे विशेषण हो गया मोनिका सुंदर है, क्रिया विशेषण मोनिका सुंदर लिखती है। अब विशेषण है जैसे सृष्टि की वाणी मधुर है, क्रिया विशेषण सृष्टि मधुर गाती है। ये थे विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर। आइए आपके अभ्यास के लिए एक बार इस अध्याय को दोहरा लेते हैं।
तो बच्चों, जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन और कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, वे अविकारी शब्द या अवयव कहलाते हैं। अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक। ऐसे अविकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं: रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक तथा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के घटित होने की रीति या ढंग का बोध कराते हैं, और स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के घटित होने की दिशा या स्थान का बोध कराते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के घटित होने के समय का बोध कराते हैं, और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द क्रिया की मात्रा या परिमाण का बोध कराते हैं। विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जबकि क्रिया विशेषण शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों, आपको क्रिया विशेषण अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें हमने उसकी परिभाषा तो जानी, साथ में उसके भेदों को भी विस्तार पूर्वक पढ़ा है। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।